Hello students, welcome class 9th science and the chapter number 6, that is tissue. In the previous videos we had covered about the plant tissue, permanent simple tissues and other animal tissues. Only one tissue is left and that is nervous tissue. In this video we will discuss about the nervous tissue and its function, structure, etc. So let's start nervous tissue. What is nervous tissue? Nervous tissue consists of very specialized cell that can be stimulated and can transmit the stimulus very rapidly from one organ to another. तो नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं, इसके अंदर विशेष तरह के सेल रहते हैं जो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, जो उत्तेजित हो जाते हैं, जो संवेदित हो जाते हैं एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस, और उस संवेदना को, उस संवेद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक बड़ी रैपिडली, बड़ी तेजी से पहुंचा देते हैं. तो यहाँ 2-3 टर्म्स जो आपके लिए नए रहेंगे, हालांकि हम 6 में पढ़ चुके हैं. द फर्स्ट टर्म इज द स्टिमुलस. पहला टर्म क्या है हमारे पास? स्टिमुलस. व्हाट इज स्टिमुलस? एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, एनी एक्सटर्नल और द इंटरनल चेंज इन द बॉडी इज नोन एज स्टिमुलस. आपके शरीर से बाहर या शरीर के अंदर कोई भी चेंज होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस. एंड दिस स्टिमुलस कंपेल अस टू रिस्पॉन्ड. ये जो स्टिमुलस होता है, हमें किसी न किसी रूप से उसका क्या देना होता है? प्रत्युत्तर देना पड़ता है, हमें उसका रिस्पॉन्स करना पड़ता है. तो जो भी हम उसके स्टिमुलस के को महसूस करने के बाद एक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स. सपोज आपको किसी ने पिन चुभाई, तो जो पिन चुभी है दैट इज स्टिमुलस. उसके बाद अपने हाथ को पीछे कर लिया है, वो क्या हो गया? आपका रिस्पॉन्स. लेकिन ये जो पिन चुभाई, वहां से जो दर्द का मैसेज है ब्रेन तक गया, हमारे स्पाइनल कोड तक गया. कौन लेके गया? दैट इज द नर्वस टिश्यू. फिर वहां से फिर मैसेज आया, किसको आया? आपकी मसल को, कि भाई इस ऑर्गन को पीछे हटा लो. तो वो मैसेज कौन वापस लेके आया? अगेन द नर्वस टिश्यू, राइट? तो दिस इज द नर्वस टिश्यू. क्लियर हो गया? नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल रहते हैं जो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं और आफ्टर स्टिमुलेशन दे ट्रांसफर द स्टिमुलस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर वेरी रैपिडली. तो बड़ी तेजी से ले जाते हैं. डायग्राम आपके सामने है, हम बनानी सीखते हैं. थोड़ा सा इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है देखिएगा. कुछ नहीं करना आप लोगों ने, इस तरह से क्या बनाते रहना है? यू की डायग्राम देते रहना. कोई पक्का नहीं है कि हमने इधर को ही बनानी है, जिधर को आपका दिल करता है उसको बना लीजिए, राइट? और ये चीज बनी है, इसके बाद क्या कर दीजिए आपने? थिन. इधर को जितनी भी आपने फाइबर लगाने हैं वो पतले लगा देने, राइट? और इसको क्या बनाना बच्चे? ब्रांच्ड. जितना आप इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जितना आप इसको क्या करेंगे? ब्रांच तैयार करेंगे, क्या हो जाएगी आपकी? इस तरह से फिगर तैयार हो जाएगी, राइट? इन पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं. आप बोलोगे हाय सर ने ऐसा किया वैसा किया, तो जैसा आपको अच्छा लगता है आप इसको डिजाइन कर लीजिए यहां से. क्योंकि ये ब्रांचेस कहाँ रहती हैं? दे आर अटैच्ड विद अवर बॉडी सेल्स. सेंस ऑर्गन्स के साथ, जितने हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनके साथ ही अटैच होती हैं. हम जानते हैं ना हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, है ना? स्मेल के लिए क्या रहता है? नोज, राइट? ऑल्फैक्टरी, नोज के लिए हम क्या कहते हैं? स्मेल या ऑल्फैक्टरी. साइट, आई साइट के लिए ना, देखने के लिए क्या रहती हैं? आईज. एकॉस्टिक ऑर्गन, देखो इसको हमने क्या बोला? दिस इज विजन. विजन मतलब देखना है, तो आईज हैं, ठीक है? दिस इज क्या कहा मैंने? ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी क्या होता है? सूंघना, तो ये सूंघने का काम करते हैं. ऐसे ही हमारे ईयर्स, ईयर सुनने का, हियर का काम करते हैं. लेकिन थोड़ा हम इसको बढ़िया बोल देंगे तो हम क्या बोलेंगे इनको? दीज आर द एकॉस्टिक ऑर्गन्स, राइट? फिर टंग. टंग तो सबको पता क्या करती है? दिस इज फॉर टेस्ट, स्वाद के लिए. और स्किन क्या करती है? स्किन हमें टच की इंफॉर्मेशन भी देती है, टेम्परेचर की भी देती है कि कितना टेम्परेचर है, प्रेशर का भी बता सकती है. तो ऐसे कई चीजें इसके अंदर प्रेजेंट. तो दीज आर द सेंस ऑर्गन्स. तो इन सेंस ऑर्गन के साथ क्या अटैच होता है? हमारे डेंड्राइट्स अटैच होते हैं. ये डेंड्राइट्स यहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. देन पास, ये हमने क्या बनाई? दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी. तो ये क्या बनाया मैंने? दीज आर द डेंड्राइट्स, राइट? और ये क्या बन गई बीच में? दिस इज सारी की सारी ये क्या है? दिस इज अ साइट सेल बॉडी. और सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं, डरना नहीं है. तो यहां इसके में क्या आ गया? दिस इज द न्यूक्लियस, राइट? फ्रॉम दिस, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द
नर्व सेल क्या रहता है, इधर को एक बाकी छोटी छोटी क्या थी ब्रांचेस, एक लंबी ब्रांच चल जाती है। ये जो लंबी ब्रांच है आगे जाके क्या करती है, ऐसे बाइफ्रिकेटेड हो जाती है, तब इसको हम किस नाम से जानते हैं वहां जाके, दिस इज द नर्व एंडिंग्स। तो ये क्या आ गया इधर को, दीज आर द क्या है, ये नर्व एंडिंग्स। अब ये नर्व एंडिंग्स यहां से चलेंगे और ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। अब ये नर्व एंडिंग क्या रहती है, या तो ये दूसरे नेक्स्ट नर्व सेल के, न्यूरॉन सेल के किससे जुड़ी होंगी, डेंड्राइट से जुड़ी हो सकती हैं, या यहाँ पे जाके ये ब्रेन में खत्म हो जाएंगी या स्पाइनल कॉर्ड में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहती है। तो यहां से एक्सॉन आया। अब कई बार एक्सॉन जो ऐसे ही रहता है, सम टाइम ऑन द एक्सॉन, कई बार, जरूरी नहीं होगा, कई बार इसके ऊपर क्या रहता है, माइलिन शीथ रहती है। ये जो माइलिन शीथ रहती है इस तरह से इसको कवर कर देती है। इसमें ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस है, और जो खाली जगह होती है दिस इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनबियर। तो माइलिन शीथ का काम क्या रहता है, माइलिन शीथ का काम है कि यहां से जो सिग्नल जाए उसकी स्पीड अप, उसको स्पीड अप बढ़ाना है ना। तो ये क्या आ गया, दीज आर द माइलिन शीथ। ओके, इसका काम क्या है कि जो सिग्नल जा रहा है इसके अंदर, जो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करने के लिए हमारी बॉडी इधर से उधर कोई सिग्नल भेजती है, उस सिग्नल की स्पीड बढ़ाने का काम किसका होता है, दैट इज ऑफ माइलिन शीथ। तो मेनली ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी नर्व्स हैं वहां प्रेजेंट होती है। तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है, नर्व सेल्स की। तो नर्व सेल्स हैं वही तो मिलके क्या बना रहे हैं, नर्व टिश्यू बना रहे हैं, राइट। तो यहां से हम अभी इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मुझे लगता है डायग्राम आई होप क्लियर हो चुकी है। तो वैसे भी आपके सामने बनी हुई है डायग्राम। अब चलते हैं अगली स्थिति पे। ठीक है जी, तो नर्व टिश्यू क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर होगी, इस तरह से बना सकते हैं। ये माइलिन शीथ ऑप्शनल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, राइट। तो हमारे कौन से ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा नर्व्स रहते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। दे कंसिस्ट ऑफ नर्व टिश्यू, नर्व सेल और न्यूरॉन। तो नर्व सेल को या न्यूरॉन भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब नर्व सेल के पार्ट पढ़े अभी हमने। वन इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या था, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म वर देयर। देन द डेंड्राइट्स, these are the short branched and hair like projections. These are present in sense organs that receive the stimulus. इसकी बात की जा रही है, ये वाली अभी बताया आपको, ये कहाँ होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, जो भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं। तो दे रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। एंड द थर्ड इज द एक्सॉन। दिस इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखा, जो इधर को लंबी सी स्ट्रक्चर है, दैट पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर। जो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को इंफॉर्मेशन देती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्सॉन। थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए 10th में भी काम आ जाएगी। दीज नर्व सेल्स आर ऑफ 3 टाइप। अगर नर्व सेल्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में दे आर ऑफ 3 टाइप। वन इज सेंसरी नर्व सेल, सेकंड इज द मोटर नर्व सेल एंड थर्ड इज द मिक्स्ड नर्व सेल। सेंसरी नर्व सेल्स कौन से रहते हैं, सेंसरी नर्व सेल होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कहां को लेके जाएंगे, या तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को या फिर ब्रेन को। ठीक है, द नर्व सेल दोज कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। सपोज गर्म गर्म तवे के ऊपर आपका हाथ लगा, ठीक है, एक्सीडेंटली डू यू टच एनी हॉट पैन, व्हाट हैपेंस एट द टाइम, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर हैंड, ठीक है, goes to your spinal cord and the brain. The nerve cell that carry this particular information is the sensory nerve cell. And जब वही गर्म सेल, जो गर्म गर्म वाली की बात थी, जो नर्व सेल ने कहाँ पहुंचाई, दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाई थी, तो क्या मैसेज आएगा, मैसेज आएगा कि तवे से हाथ हटाओ भाई, ये जल जाएगा, राइट। तो वो कौन लेके आएगा वापस, दैट इज द मोटर नर्व सेल। कौन लेके आएगा वापस, मोटर नर्व सेल वहां से मैसेज को लाएगा और हमारे हाथ की जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी, हमारे हाथ को वहां से हटा लेंगी। हटाने के लिए कौन सी मसल काम करेगी, मेनली हमारी आर्म की मसल्स, राइट। तो उन मसल्स को इन्फॉर्मेशन किसने पहुंचाई, मोटर नर्व सेल ने। तो मोटर नर्व सेल क्या हुई, दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड टू मसल, ग्लैंड एक्सेट्रा, या हम सिंपल बोल देते हैं इफेक्टर ऑर्गन। किसको जाएगी ये, जहां कहीं प्रभाव पड़ रहा है उस ऑर्गन को चली जाती हैं, राइट। और तीसरी होती है मिक्स्ड नर्व सेल। अब जो मिक्स्ड वाले होते हैं वो क्या करेंगे,
कैन वर्क बोथ है सेंसरी एंड मोटर, जो दोनों की तरह काम कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड द मिक्स्ड नर्व्स। तो that's all about the tissue in of class 9th. Now let's see, are there some question left or not? क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। हमने देखा कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेन तो मसल सेल्स हैं, एंड देन skeletal attached with it and nerves, everything is movement, but directly they depend on the skeletal and the muscular system. What does the neuron look like? तो न्यूरॉन की ये स्ट्रक्चर रहेगी और ये डायग्राम आपको इसके बारे में लिखना है। नेम 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। कल हम पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में कि कार्डियक मसल के अंदर क्या रहता है बेटे, कार्डियक मसल कंटेन कैसे होती है, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो वही बातें लिखनी है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियलर टिश्यू, पढ़े थे हमने, इट इज प्रेजेंट अराउंड द किस में, हमारे नर्व सेल्स के साथ, इंटरनल ऑर्गन के साथ, उनको स्पेस करता है, रिपेयर करता है, तो वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी। तो ये है बेटे, ठीक है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट देम, दिस इज द फंक्शन ऑफ द एरियलर टिश्यू, पढ़ा है ना हमने। तो ये सारी बात यहाँ से आपने लिख देनी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। आज ही पढ़ा हमने, तो आई होप आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। दिस एफ पार्ट, टिश्यू प्रेजेंट इन अवर ब्रेन, अभी पढ़ा, ब्रेन कंटेन द नर्व टिश्यू, है ना, तो ये कवर हो जाएगा, आई होप सो। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।